ये है दिल्ली दर्पण। कांवड़ लाते भोलेनाथ नीलकंठ जाते, वहाँ जल चढ़ाते, मनसा देवी जाते, हम उनको दर्शन करते, तब हल्की पौड़ी जल भरते, दिल्ली लेके जलाते। हम हर साल जाते हैं, मुझे हो गए 15 साल 20 साल के आसपास हो गए। क्या क्या चीजें सरकार आपकी मदद कर रही है? सरकार हर चीज में सहूलियत दे रही है हमारे को। डॉक्टर है, नहाने धोने के पानी की सुविधा, लैट्रिन बाथरूम, सब कुछ सरकार की सुविधा बहुत अच्छी है हमारे लिए। सड़कों पर केसरिया रंग, कांधे पर कावड़ और जुबां पर जय भोलेनाथ का नाम। ये यात्रा, ये कावड़ यात्रा जो सावन के महीने में होती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था नहीं दर्शाती है, बल्कि साथ साथ लोगों में जितनी इंसानियत है उसको भी दर्शाती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, कावड़ी यात्रियों से, कि कैसी उनकी यात्रा रही, यहाँ पर मैनेजमेंट से कि कैसे मैनेजमेंट जो है वो संभाल रहे हैं, कितने कावड़ी एक दिन आ जाते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि किस किस उम्र के लोग जो है यहाँ पर कावड़ यात्रा करने के लिए आते हैं। ये बात करते हैं। माँ किसी टोली के साथ जाती है या फिर अकेले ही कावड़ उठाती है? नहीं, टोली हमारे साथ में गई थी, टेम्पो में गए थे, वो लोग पीछे रास्ते में हैं। कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सामना बहुत करना पड़ता भोले के, बोला भोले ने बहुत शक्ति देता है। अभी टाइम जो मैं गाजियाबाद से इधर आ रही तो पैर नंगे पैर चल रही थी, एकदम पैर में दर्द उठी थी, इतने गांठ पिराने लग गई थी, नहीं कोई चीज की परेशानी। घर में बैठकर दुख बीमार रहूंगी, अब भोले के लाऊंगी जल तो अच्छी हो जाती। अच्छा, मतलब भोले बाबा में इतनी भोले में बहुत शक्ति है, हमारे में नहीं, भोले में शक्ति है। मैं अपने घर में गिलास पानी नहीं पी पाती हूँ, अब भोले के जल लेके आ रही हूँ। रीढ़ की हड्डी हमारी टूटी है, देखो रीढ़ की हड्डी टूटी है, करंट से हाथ टूटा है। बोला भोले में इतनी शक्ति है, जब सावन लगता है तब मेरे भोले का सपना देखते हुए जलूंगा, भोले के जल चढ़ा रही नीलकंठ पे। अच्छा हाँ देखो देखो भोले के नाम मेरा रोवा कांपने लगे। भोले के नाम को जहाँ सावन लगने को होता तब जरूर जल चढ़ा रहे भोलेनाथ के, सपना देखती रहूँ, सपना जल चढ़ा, जल चढ़ गया बा, कल सपना ही दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मल घर में रहती है तो फिर तबीयत हजारों तरीके की खराब होती है। दवाई साल के बारे में दवा खाती, रीढ़ में पीड़ा होता, सांस फूलती है। अब बोले जला रही तो कुछ नहीं हो रहा, बल अभी आज गांठ में दर्द हुआ तो नंगे पैर चली, पैर में कांच चुभ गया था, एक भोला ने कांच निकाल दिया था, तभी चप्पल पहन मलकर घर से फिर नंगे घोड़े आए थे। गीली है आप, कपड़े आपने बदले नहीं, कैसे सब गीली हो? कपड़े गीले, पर अब चलते ही मंदिर में गौरी शंकर मंदिर में उतारूंगी, वही नहाऊंगी, बदलूंगी। भीड़ में कितना डिफरेंस देखने को मिला? भीड़ तो काफी है, बहुत वहाँ पे बहुत भीड़ है। इस बार तो इतना बोला जा रहा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। देख रहे हैं तो रोड वैसे भरे हुए हैं कि जाने कब खत्म होंगे, ऐसे चलते ही जा रहे हैं भोले। आने वाले भी इतने हैं, जाने वाले भी इतने हैं, दोनों रोड इतने भरे हुए हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो है प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है वहाँ पे, पूरा रोड पर भी घाटों पर भी सारे बना रखे हैं व्यवस्था, अच्छे से, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आप इतने समय से जो है कावड़ लेकर जा रहे हैं, तो पहले की ये जो साइड में कैंप्स लगे हैं, पहले कैसे काम करते थे, अब कैसे काम? अब ऐसा है, अब काफ़ी रास्ते बन गए हैं। पहले कोई सिमिलरिटी के सिंगल 1-2 रास्ते होते थे, अब तो बहुत रास्ते बन गए हैं। और वैसे भी हम काफ़ी साल से अपने बाइक या ऑटो में ही जाते हैं। तो पहले हम पैदल के लाया करते थे, तो पैदल का एक अलग रूट हो जाता है, और हम बाइक पे ऑटो पे जाते हैं तो उनका एक अलग रूट हो जाता है। तो आप पैदल भी गए हो? हाँ, हम पैदल भी गए हैं। और जिस रूट से हम आए हैं ऑटो में, वो तो बिल्कुल खाली थे, मतलब कोई सीएनजी की भी हमारे को दिक्कत नहीं हुई। जिस पंप पर गए हमारे को 10 से 15 मिनट में सीएनजी भी अवेलेबल हो गई। बढ़िया हिसाब किताब था, मज़ा आया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कावड़िया भी अलग अलग, कोई अपने ऑटो से जा रहा है, कोई बाइक से, और कई कावड़िया हमको ऐसे देखने को मिलेंगे जो पैदल ही जो है बाबा के दरबार में और हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और से। आप भी गए थे कावड़? कहाँ, मतलब कितने दिन पहले आप गए हो, कितना समय लगा आपको वहाँ से जाने में, पैदल गए थे? मैं शुक्रवार को निकला था और शुक्रवार को 6 बजे से ही चला था जी वहाँ से। 6 बजे सुबह से चले थे? सुबह गया था, शाम को ही चल दिया वहाँ से। अच्छा, पहुँच गए। हाँ जी। तो रास्ते में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ा, बस भोले की कृपा है, भोले की कृपा से सब कुछ सही हो गया जी। कितने साल से कावड़ कर रहे हैं? मैं पहली बार गया हूँ, पहली बार? मुझे बहुत बढ़िया लगा, भोले का बुलावा आया और बहुत सही लगा। तो खुद दिल ने बोला कि मुझे कावड़ जाना चाहिए, या फिर किसी ने सजेस्ट किया महादेव की? बस अचानक ही बच्चे देख के बोले पापा आपके चलो, मैंने चलो चलते, तो अचानक ही प्रोग्राम बन गया। कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा जी, मैं तो बताऊँ हर बार जाऊँ जब तक जिंदगी रहे। हाँ जी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं, अभी हमने एक अम्मा से बात की, उन्होंने कहा कि सावन के टाइम पे बाबा हमें कहीं ना कहीं ताकत दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं। तो आपको भी लगा हाँ ऐसा? बिल्कुल जी, बिल्कुल हिम्मत दी। हाँ जी, हिम्मत दे जब इतने पैदल कभी चला नहीं, बस कुदरती भोले की कृपा है बस। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 51 साल है।
देख सकते हैं 51 साल के व्यक्ति लगभग, इन्होंने कहा कि इतने दूर इतना ट्रेवल करके चले गए, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है महादेव की शायद कृपा थी जो है वो इतना चले। आप भी गए थे कावड़? कहाँ से कहाँ गए थे? मैं गंगोत्री गया। गंगोत्री गए थे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया। बढ़िया रहा। हर साल जाते हैं हम तो। अच्छा, तो अभी यहाँ पर दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, जैसे जे कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया। हर साल रुकते हैं हम तो यहीं पे रुकते यहीं पे हो? हर साल। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली से तो कई कावड़िया जो है आपको दिखेंगे जाते हुए। बात करते हैं और भी लोगों से हम। आप गए थे क्या कावड़ वगैरह? आप भी गए थे कावड़? हाँ, कब गई थी? 1 तारीख को। इधर इधर माइक में बोलिए। 1 तारीख को। तो पैदल गई थी? नहीं, यहाँ से गाड़ी में गए थे, वहाँ से पैदल आए थे। मतलब यहाँ से गाड़ी में, कौन सी गाड़ी में गई थी आप? बस। बस से गई थी। तो वहाँ से पैदल कैसे? मम्मी पापा कौन गया था साथ में? पापा। पैर वैर दर्द हो रहे थे? छाले पड़े हुए पैर। पैर में छाले पड़े हैं? कैसे आई हिम्मत? आ गई अपने आप। क्या लग रहा है कि अगली बार से भी जाएंगी? हाँ, है महादेव की कृपा। हाँ। आप देख सकते हैं बच्चे हो या बड़े, यहाँ पर हर उम्र के व्यक्ति जो है बाबा के दरबार में आपको जाते हुए दिखेंगे। आइए हम बात करते हैं और लोगों से। कब गई थी? 25 तारीख को गई थी। कितना टाइम लगा आपको आने में? हाँ। 10 दिन लग गए। 10 दिन आने में लग गए आपको? हाँ। और फिर गए? 25 तारीख को गई थी, घूमी फिरी, वहाँ पे एंजॉय करा मैंने भोले बाबा की नगरी में। तो पहली बार गई थी? फर्स्ट टाइम गई थी। हाँ, कैसा रहा? बहुत मजा आया? बहुत मजा आया। तो हर बार जाने की भोले बाबा सबको ऐसी, जैसी मैं गई थी, भोले बाबा पूरी पब्लिक को बुलाया ऐसे ही। अच्छा, आपने घुंघरू पहने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये छन छन करते हुए आओ, छन छन करते हुए जाओ। अच्छा, आइए और लोगों से बात करते हैं हम। यहाँ पर सब आप देख सकते हैं कि थकान से लेटे हुए हैं। यहाँ पर आइए हम इन अम्मा से बात करते हैं। आप भी गई थी? जय बोले। जय बोले। तो आप गई थी कावड़? हाँ, गई थी। कितना समय लगा आपको पहुँचने में वहाँ? बेटे समय तो बहुत लगा। एक दिन में तो वहाँ से आना पड़ता है। अच्छा। इधर से इधर भी जाना पड़ता है, भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, चलने में भी गिर भी जाते हैं बेटे, बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हार कर जब आ लेंगे ना, परेशान होकर जब गाड़ी में आना पड़ता है। अच्छा। या तो पहली बार गई थी, कब से जा रही है? मैंने 4 साल हो। 4 साल से। कैसे शुरुआत कैसे की थी जाने की? मेरे को बोले ना कही थी जो आदमी था, अब तू कावड़ तू लेकर आएगी, मैं परेशान हूँ। पहले तो वही लेके जाता था मैं, ये वो भगवान के घर चला गया, मैं किसके साथ? अब तो उसने कही थी ना, मैं चली आगे के लिए। देख सकते हैं कि जो है इनके हस्बैंड ने इनको कहा था कि अब आप कावड़ लेके जाएंगी, और ये कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के लिए, बोले बाबा की श्रद्धा के लिए आज भी जो है कावड़ लेकर जो है जाती हैं, हर साल जाती हैं और अगली बार जाएंगी। देखो बोले क्या पता मेरे से चला नहीं जाता, हाथ से लाचार हो रही। अच्छा है। मेरे को कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बेटों से परेशान, सबसे परेशान। मेरे को ना पूछते भी कोई भी, इस मारे में लिख के चली जाती, समझ गए? ये हाल है यार, नहीं करूंगी तो मेरे को पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा, ये हाल है। तो अकेले जाती हैं? अकेली जाती। तो रास्ते में सरकार या जो इतने कैंप लगे हैं मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप? नहीं माँ, कोई नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा इस टाइम, कोई नहीं कर रहा। हाँ, नहीं क्यों मैंने को मेरी को करते हैं, कोई मदद कोई नहीं कर। भागना दौड़ना, इधर से इधर रास्ता ही भूल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं तो गिर भी जाती हूँ, फिर भी लिख के बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अम्मा बता रही हैं कि इनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है, और ये जो कैंप्स लगे हैं कहीं ना कहीं इनको जो मदद चाहिए वो मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा के लिए कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादा किया था अपने हस्बैंड के लिए, जो है आज भी कावड़ लेके जा रही हैं। अब देख सकते हैं हमको अलग अलग तरीके के जो है कावड़ियाँ यहाँ पर दिखेंगे, कहीं में बहुत जोश दिखेगा, कहीं में श्रद्धा दिखेगी, कहीं में करुणा की भावना दिखेंगी। आइए बात करते हैं हम और कावड़ियों से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कब से जा रहे हैं और कौन कौन सी परेशानियों या फिर दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। यात्रा की तरह ही गए और यात्रा की तरह से ही आए, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो भीड़ कैसी थी? भीड़ तो मैम नीचे हरिद्वार में मिली थी, बाकी उत्तरकाशी और गंगोत्री खाली है। वहाँ आपको सरल और
सुदगम है, एकदम बढ़िया है। हाँ तो देख सकते हैं इनका ये पहली बार गए थे और इनका एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहा। भीड़ इनको दिखी, बट इन्होंने कहा गंगोत्री में जो है वो कम भीड़ मतलब कम भीड़ देखने को मिल रही है। आइए बात करते हैं, आप बात करोगे? अच्छा, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है कि इस सावन के मास में बहुत सारे लोग जो है, खासकर युवा वर्ग, आप लोगों की उम्र के लोग जो है बदनाम कर दिए जाते हैं कि वो हुड़दंगबाजी मचाते हैं। तो क्या ये सच है? कितना सच है, क्या लगता है? हाँ, 90% होते हैं जो हुड़दंगबाजी करते हैं और 10% जो होते हैं जो अपनी श्रद्धा से जाते हैं, मतलब कि किसी रीजन से जाते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, वो पूरा हो जाता है, उनके उससे दूसरे बाहर जाते हैं। कई लोग होते हैं जो हुड़दंग करने जाते हैं, नशे करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे करने कई करते हैं हरकतें। तो मतलब नशे वशे करते हाँ, हैं? बहुत करते हैं, बहुत। तो इसकी वजह जो है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि भोले बाबा भी नशा करते थे। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बना रखी है लोगों ने, हुआ बना के रख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आपने बोला 90% लोग जो है वहाँ पे नशा करते हैं और 10 जो है सच में जो है श्रद्धा से जाते हैं। तो जो 10% जो श्रद्धा से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए, उनको भी लोग अलग नजरों से देखते हैं। उनको भी लपेटा जाता है कि इस चीज में कि ये भी ऐसी होंगे, इनके ऐसे उस चीज में लपेटा जाता है कि ये भी ऐसी करते हैं, नशे घर से करते ही होंगे। तो क्या आप इस चीज में बोलना चाहोगे, ये युवा जो हुड़दंगबाजी मचाती थी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, करना तो नहीं चाहिए, बट थोड़ा एंजॉयमेंट भी होती है, पर इतनी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने जो मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं उनसे बात की, साथ ही साथ हमने यहाँ पर महिलाएं जो कावड़ लेकर आई है उनसे बात की, पुरुषों से बात की और कुछ बच्चों से भी बात की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा कहा जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो कावड़िए स्ट्रगल के साथ आते हैं, पैर में छाले हैं उनके, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूँ साक्षी झा, कैमरामैन असद अहमद के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।